बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त है जी शाम का टाइम, असर का टाइम है और हम निकले हैं अभी थोड़ा सा जाना है इन लॉज की तरफ। वहाँ पर 3 से 4 घंटे गुजारे खाना शाना खा के, तो अभी हम आ गए कमर्शियल के लेने थे इब्राहिम के स्कूल शूज़। तो अभी हम आ गए थे और शुक्र है रश भी नहीं था, हालांकि आज जो है छुट्टी थी, उसके बावजूद रश कम है। और यहाँ पर इस शॉप पर हम आ गए, तो इसी शॉप से शूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन पसंद आए उसमें साइज़ नहीं होता, वो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके शूज़ भी इसको पसंद आ गए। और दूसरा ये था कि सैंडल लेने थे, तो वो भी अभी जो हम डिज़ाइन बता रहे थे वो इब्राहिम को पसंद नहीं आ रहा था, जो इब्राहिम बता रहा था वो हमें नहीं पसंद आ रहा था। फिर फाइनली जो है ना एक डिज़ाइन था कि सब ने एग्री कर लिया कि चलो भैया अब ले लो। तो यहाँ स्कूल शूज़ पहन के चेक कर रहा है, फिर उसके बाद जो है सैंडल ये वाले थे ये ले लिए थे। और अब फिर बच्चे साथ थे तो उन्होंने कहा कि आइसक्रीम खानी है, तो यहाँ पर हम सफ़ीलों की आइसक्रीम ले रहे थे। और वही मेरा तो फेवरेट जो है रोस्टेड आलमंड, चारों के लिए बच्चों के लिए घर सजल मरियम घर पे थी, सिर्फ आमना और इब्राहिम साथ थे, तो हमने ले ली आइसक्रीम। बस अब चलते हैं घर और साथ साथ आइसक्रीम खाएंगे, साथ साथ घर चलेंगे। बस इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लिप होंगे वो आपसे मॉर्निंग के शेयर करूँगी सुबह में, क्योंकि अभी जो है ना बस देर हो गई है, 11 बज चुके हैं, घर चलते हैं। A few hours later. और मॉर्निंग में अभी मैं बच्चों का स्कूल लंच रेडी कर रही हूँ। ये स्लाइसेस ब्रेड के जो थे ना, कल जब मैंने नाश्ते में रखे थे, तो अक्सर ये होता है कि बच्चे कभी एक आधा स्लाइस खा लेते हैं तो बस वो बच जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे पे इनको कोई खाता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि सख्त हो गए। मैं तो खा लेती हूँ खैर, लेकिन अब ये स्लाइसेस थे तो मैंने सोचा कि ना बच्चों के लिए लंच इसी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी, तो थोड़ा सा लंच डिफरेंट भी हो जाता है और वो चीज़ भी इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट लिया है, हाफ़ ही टमाटर लेके उसको भी बारीक कट कर लूँगी। और हाफ से थोड़ा सा कम था प्याज, उसको भी बारीक काट लिया है। फिर इन सब चीज़ों को डाल के तो अंडे डाल दूँगी इसके अंदर, तकरीबन 3 अंडे। अब मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, तो 3 अंडे काफ़ी हैं। इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया 1 टीस्पून। उससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो मज़ेदार सा हो जाता है, थोड़ा ब्रेड पिज़्ज़ा बच्चों को फिर एक ट्रीट सी मिल जाती है कि वाह जी ज़बरदस्त, आज लंच में जो है ना पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर इन जो स्लाइसेस को कट किया हुआ था इसके अंदर डाल के सही प्रॉपर मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पैन के अंदर डाला है ऑयल। जल्दी जल्दी में ना ऑयल भी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था, सुबह का टाइम इतना कम होता है, आपको फटाफट तेज़ी से हाथ चलाने होते हैं, सुबह के टाइम सुपर वुमन बनना होता है। तो यहाँ उसको मैंने थोड़ी देर ढक्कन ढाँप दिया, आंच बिल्कुल हल्की करके पकाना है। और उसके बाद ढक्कन हटा के, तो ये वाला ढक्कन मैंने ले लिया क्योंकि इस पर पलटना जो है ना वो ईजी होगा। जो दूसरा ढक्कन होता है वो थोड़ा गहरा होता है, तो फिर वो आसानी से नहीं होता। तो बस इसको मैंने फटाफट से पलट दिया है। और ये दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पकाऊंगी, आंच हल्की ही है। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ जो है वो डाल दूँगी और बस फिर ये हमारा जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो ये क्विक सा मज़ेदार सा बन भी जाता है, बच्चों को पसंद भी आता है और आसान है बनाने में। रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। यहाँ अब इसके मैं स्लाइसेस कट कर रही हूँ और फिर बच्चों के लंच बॉक्स में रख दूँगी। साथ साथ जो है वो नाश्ता भी अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए, स्कूल के लिए नाश्ता भी बन रहा है। ये तो खैर उनके लंच बॉक्सेस में अभी मैं रखती हूँ स्लाइसेस करके। बच्चों को भी ना नया कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मतलब 2-3 दिन वो अगर इस तरह का कोई लंच लेके जा रहे हैं तो फिर उनको होता है कि आज लंच में क्या दे रही है, कुछ नया तो चाहिए होता है। तो फिर बस कल मैंने बच्चों को लंच में नूडल्स बना कर दिए थे और साथ में कुछ स्नैक्स रख दिए थे। तो आज फिर मुझे ये था कि अब पिछले 2 दिन भी सैंडविच लेकर जाते रहे, तो अब थोड़ा सा आज डिफरेंट भी हो जाए, इस तरह का ज़रा खुश भी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने साथ रख दिए खजूरें भी और थोड़े से जो थे ये कैश्यू नट्स भी रख दिए हैं। खजूर ये होता है कि स्कूल में जब लेके जाते हैं ना तो खा लेते हैं और बच्चे लंच भी शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो मैंने स्लाइसेस इस तरीके से कर दिए थे। और बस ये लंच हो गया है तैयार बच्चों का। अब हस्बैंड का लंच में रात को ही जो सालन बना होता है वो लंच बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। और अभी मुझे कोई बॉक्स मिल ही नहीं रहा था कि 2 स्लाइसेस मैंने रख दिए थे कि ये अपने टी टाइम में स्नैक्स कुछ इस तरीके से साथ होना चाहिए, तो वो मैंने रख दिए थे और यही मिला था, इसी में रख दिए। साथ रोटियां बना ली थी फटाफट से और बस इनका भी लंच हो गया तैयार। अब सबको भेजती हूँ, नाश्ता भी करवा दिया। आगे बैठ ये चेक करें,
ये हमारे सामने पड़ोसियों का बिल्ला है और इसके साथ डोरी बंधी होती है और ये भी एकदम से बाहर निकल आता है सुबह सुबह फ्रेश एयर के लिए। जैसे ही जाने लगते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, एकदम से गेट खुलता है और ये बाहर आ जाता है और फिर ये सबको देख रहा होता है ऐसे। तो वह है बड़ा क्यूट सा है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और चलते हैं अंदर, जाके नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या काम है आज के। ड्रेस को अभी मैंने इस्त्री नहीं किया। ये है कुछ, ये इसके स्लीव्स का स्टाइल अभी देखा है, पता नहीं इस पे क्या लगा हुआ है कुछ। और ये इसके साथ इसका ट्राउज़र और ये है दुपट्टा। तो अभी मैं आयरन करूँगी इसको। आज गर्मी बहुत हो गई है। कहाँ 2-3 दिन पहले जो था वो 18 टेम्परेचर से आ गया है 40 पे। पंखा चल रहा है, शायद मुझे बंद करना भी याद नहीं रहा। तो शादी चूँकि सिंपल सी है, घर में है, इतनी ज़्यादा कोई वो गैदरिंग का चक्कर नहीं है, तो इसलिए मैं इतना हैवी कोई सूट भी नहीं पहन रही। बस ये वाला है पिंक एंड ग्रे। तो अभी इसको आयरन करती हूँ, फिर तैयार होते हैं, फिर चलते हैं शादी पे। और इस शादी का इनविटेशन तो शायद 2-3 दिन से आया हुआ था, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल याद नहीं था और एंड टाइम पे उन्होंने मुझे बिल्कुल शाम को कॉल करके कहा कि शादी पे जाना है। पहले तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही शादी पे। ये कैसे ऐसे होता है कोई कि एकदम से उठ के कोई चला जाए? कितनी तो तैयारियां करनी होती हैं, ख़वातीन को शादी में जाना कोई आसान काम होता है। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं चलो चलते हैं। तो बस फिर आधे घंटे में मैं तैयार हुई हूँ, लिटरली आधे घंटे में। मैंने कपड़े भी आयरन किया, आमना को साथ कहा कि चलो, और उसके भी कपड़े आयरन किए। बस इतनी देर में मैं फटाफट से मेकअप भी किया, तैयार। ये था कि अब बाल वगैरह स्ट्रेट कुछ भी नहीं किया, कोई स्टाइलिंग कुछ नहीं है। हम बहुत ही इमरजेंसी क्विक सर्विस किए। ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने आवाज़ दी है। तो बस हम आ गए थे और मैंने पहले भी आपको बताया कि शादी का फंक्शन जो था वो घर में ही था और यहाँ पर अब खाना लग चुका था। तो बस हम बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचे हैं। तो अब खाते हैं खाना। खाने में इनका जो मेन्यू था वो काबली पुलाव था, नमकीन गोश्त था, चिकन था, साथ में सैलेड था और फिर क्या था, हलवा था। प्यारी लग रही है। हाँ, मेहंदी तो वहाँ दूल्हा का नाम वासिफ है। हाँ, मेहंदी लगाने वो आए थे, क्या कहते हैं, हसन आए थे, वो जो कमर्शियल में मेहंदी लगाते हैं। अच्छा। हिना भाई हसन, आप सर्च करें। अच्छा, उनकी अच्छा। फर्स्ट वीडियो जो आज की है वो मेरी, तब नहीं, अच्छा फेस नहीं अच्छा है, अच्छा, सिर्फ हाथ और पाँव की किस में? सिर्फ पाँव और इस तरह करके हाथ आए हैं। अच्छा, एक मिनट ऐसे ही करना, मुझे एक पिक ले लूँ मैं, ब्लॉग में डालूँगी। इशू तो नहीं होगा? फुल नहीं बना रही। खाना शाना हमने खा लिया था, बैठकर दुल्हन से गपशप कर रही थी, उसके ज्वेलरी, कपड़े और मेकअप वगैरह डिस्कशन हो रही थी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत खूबसूरत लग भी रही थी। अल्लाह ताला उसके नसीब भी बहुत अच्छे करे और ज़िंदगी, नई आने वाली ज़िंदगी की ढेरों खुशियाँ जो है ना नसीब करे। और व्लॉग वो बड़े शौक़ से देखती हैं, बता रही थी कि हम आपके व्लॉग देखते हैं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी जो है ना उसके लिए ढेरों ढेर खुशियाँ उसके लिए लेकर आए। बहुत से ख्वाब, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं नई ज़िंदगी को लेकर लड़कियों की, और एक टाइम से प्लानिंग चल रही होती है कि हमने अपनी शादी पर ऐसे तैयार होना है, ऐसा मेकअप करना है, ऐसी मेहंदी लगानी है, ऐसा लगना है, ये लुक क्रिएट करनी है। तो बस ये छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं लड़कियों की, इतनी कोई बड़ी ख्वाहिशात नहीं होती। यही होती हैं उनका, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, और इन्हीं चीज़ों में मतलब खुश भी होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला इन ख्वाहिशात को पूरा करे और जितने ख्वाब लड़कियां अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर देख रही होती हैं उन ख्वाबों की तकमील हो और बहुत अच्छे से हो। और माँ बाप के लिए भी डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा दिन होता है कि वो अपने फ़र्ज़ को अदा कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। तो बस यहाँ हम भी इजाज़त चाहेंगे, उठेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग खड़े हैं जिन्होंने पिक्चर बनवानी है, इंतज़ार में हैं। और अभी आ गए हम शादी से वापस, और कितनी इमरजेंसी में तैयार होकर शादी में गई हूँ मैं। अब क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ तो 500 की बातें कर रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।